हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। Page of Swords, Strength card, the Moon energy, Emperor card, Nine of Pentacles, Ace of Cups और Queen of Sword. Bottom of the deck is Six of Sword. Okay. So सबसे पहले तो मैं साइन बता दूं आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces। स्पेसिफिक साइन में एरीज, लियो, कैंसर, पाइसिस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनाई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ सोर्ड। सिक्स ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है ये आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। उनको पता है उनकी गलतियां हैं और आप इनको इग्नोर किए जा रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास आकर के यानी कि ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, फ़ेस टू फेस बैठ कर के चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सिक्स ऑफ सोर्ड से। ओके, सो मूव ऑन वाली एनर्जी है। येस, डेफिनेटली वो पर्सन अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ बैठ कर के चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं सिंपली। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। सो ये जो इनकी बातचीत करने का है, जो इन्होंने तरीका ढूंढा है आपसे किसी तरह से, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन जस्ट ऐसे ही आपके साथ वापस से चीज़ों को रिजॉल्व करने नहीं आ रहे हैं। इनका बेसिकली मकसद यही है कि आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करी जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर द लवर्स कार्ड भी है। ओके, सो पैशनेट न्यू बिगनिंग डेफिनेटली दिखाई दे रही है। द लवर्स कार्ड दैट मीन्स कि वो पर्सन आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड फील करते हैं। उनको लगता है आपका और उनका कुछ ना कुछ डेफिनेटली डिफरेंट कनेक्शन है जो कि पास्ट लाइफ से जुड़ा हो सकता है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप और वो पास्ट लाइफ में भी साथ थे और वो आपको अपना सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। द लवर्स कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने अब आपके लिए चॉइस ले ली है। उनको लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं, तो ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। इसके साथ ही अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स भी है, तो लेटली ये पर्सन जस्ट ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत याद भी कर रहे थे, आपको कांटेक्ट करने के तरीके ढूंढ रहे थे। आपने हालांकि उनको कई जगह से ब्लॉक किया हुआ था, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये पर्सन ने कोई ना कोई तरीका तो ढूंढा है आपको कांटेक्ट करने का, और ये आज आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। इस हफ्ते ज़रूर कांटेक्ट आने वाला है इनका, क्योंकि ये बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि बस किसी तरह से आप उन्हें मिल जाएं और अपने दिल की बात वो आपसे शेयर कर सकें। सिक्स ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दैट मीन्स ये पर्सन डेफिनेटली बहुत इमोशनल है आपको लेकर के राइट नाउ। इसके साथ ही किंग ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है आपकी स्थिति। ओके, आप जो है अभी इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस नहीं आने देना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आप चाहते हैं। कई बार इनकी तरफ से रूखा बिहेवियर जो आपसे नहीं झेला जाता, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि काफ़ी हद तक आपकी बहुत सारी शिकायतें हैं इस पर्सन के लिए, और मुझे लगता है कि आप उनसे ये चीज़ें पहले क्लैरिफाई करना चाहते हैं, देन ओनली आप रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है।
पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड से यस डेफिनेटली ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए है, होता ही है ऐसा। ओके सो इनके माइंड में चल क्या रहा है, अगर ये जानना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिल गया होगा एक लिंक, वहाँ पर जाइए, उसको क्लिक कीजिए और आप अपने लिए देख सकते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप लोगों ने वो रीडिंग पहले ही देख ली है तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने देख ली है इन्वॉल्व वाले ज़्यादातर लोग होंगे, तो भाई क्रश वाला पार्ट क्यों नहीं देखा? क्रश वाला पार्ट देखो ना, उससे भी और डिटेल में पता चलेगा कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। ओके, दूसरा एक और चीज़ है, आपको राइजिंग साइन, मून साइन और अपना वीनस साइन ज़रूर देखना चाहिए। सन साइन से अकेले से काम नहीं चलता है भाई। ओके, और अगर आप ये चारों साइन देखेंगे, मतलब सन साइन तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, मून साइन, राइजिंग साइन और वीनस साइन देखिए, उससे आपको पर्सनल रीडिंग वाला फील मिलेगा। ओके, सो आपको पूरा प्रॉपर डिटेल में पता चलेगा कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि ये लिंक तो चला गया अभी बताते बताते, तो भाई देखो इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर लेना। चाहे तो आप पहले कमेंट होगा उस पर भी क्लिक करके पहुँच सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। आपकी चॉइस है, जैसा भी जाइए। ओके, लेकिन आपको लिंक ज़रूर मिल जाएंगे हर जगह। ओके, सो या नाउ स्टार्ट। देखो ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा जासूसी कर रहे हैं आपकी, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से पूछ रहे हैं आपके बारे में, और आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से, कोई ऑल्टरनेट नंबर किसी तरह से बस आपसे कॉन्टैक्ट हो जाए। तो ये पर्सन आपकी जासूसी कर रहे हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं। वैसे बाय द वे मैं बता दूं, इनको एक एक चीज़ का पता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऑन द अदर हैंड अभी इस पर्सन को लेकर के सख्त हैं, और अभी आपने सोचा हुआ है कि नहीं, अभी इस पर्सन को आपको अपनी लाइफ में नहीं लाना है। आप इनके पास्ट बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और इसी वजह से आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। आपने अपने चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है कि जिससे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर ना हो सके। ओके, और आप रेजिस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। बेसिकली आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी एकदम से एंटर कर जाए, जब तक ये अपनी पूरी सफाई ना दे दे। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड से मैं एक और चीज़ कहूँगा कि आप ज़्यादा सख्त होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, और आप अपने आप को नीडी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ें तुमने मेरे साथ की हैं, आई बिकेम मोर, कह सकते हैं कि मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है स्ट्रेंथ कार्ड से। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द मून एनर्जी है, येस डेफिनेटली आपको एक और चीज़ बहुत खलती है। पास्ट में इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, झूठ बोला था आपसे, पीठ पीछे आपकी बुराइयां भी की थी, आपको अच्छा फील नहीं हुआ इस पर्सन के साथ रहते हुए। आपने हमेशा इस पर्सन को तवज्जो दी है, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपको धोखा देते आए हैं, एक तरफ से झूठ बोलते आए हैं आपसे। कई बार आपने रंगे हाथों पकड़ा इनको झूठ बोलते हुए, ठीक है। तो इस वजह से भी आप जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं इस पर्सन से। सिंपल सी बात ये हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए एम्परर कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये लेकिन अपनी चाल ज़रूर खेलेंगे। ओके, जैसे कि मैंने बताया, इनके पास फुल प्रूफ प्लान है, ऑलरेडी आप पे नज़र रखे हुए हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन अब गाजे बाजे के साथ ही आएंगे, जब भी आएंगे ये आपका दिल जीतने आएंगे डायरेक्टली। ओके, क्योंकि इनको पता है कि आप अभी भी सिंगल हैं, जो कि मुझे 9 ऑफ पेंटिकल से दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और इनको इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आसपास आपके काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो इस वजह से ये पर्सन सोच रहा है कि नहीं, अगर इन्होंने देरी करी तो फिर हो सकता है स्कॉर्पियो फुर्र हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो एम्परर कार्ड से ये पर्सन अपनी तरफ से शादी का ऑफ़र लेकर के आ सकते हैं। ये परफेक्ट लाइफ पार्टनर
मानते हैं आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये आपको खोना नहीं चाहते 9 ऑफ पेंटिकल से, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जानते हैं अभी भी आप सिंगल हैं, तो डेफिनेटली अभी भी उनका चांस है। उनको ये लगता है, मैं नहीं कह रहा, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है एरीज भी हो सकता है, कैंसर पाइसिस भी मैंने बता ही दिया था आपको। ओके, सो नाउ एस ऑफ कप्स है। तो सिंपली अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, तो डेफिनेटली अपनी तरफ से एक मूव लेंगे ना, नई शुरुआत का ऑफ़र आ रहा है, नई शुरुआत होने वाली है आप दोनों के बीच में। और मुझे लगता है यहाँ पर यूँ समझ लीजिए बहुत डीप डाउन इमोशंस, ओवरफ्लोइंग इमोशंस ये पर्सन आपके सामने शेयर कर सकते हैं, बहुत इमोशनल हो जाएंगे अपनी बातें कहते कहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरह से रिकन्सिलिएशन भी है और एक तरह से नई शुरुआत भी है। ये पर्सन ने आज तक जो इमोशंस आपको नहीं दिखाए हैं, जो कि आपको पता ही है नहीं दिखाए, अब वो इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे इस पर्सन से। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड भी है। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप जो है इस पर्सन को इतनी आसानी से एंटर नहीं करने देंगे अपनी लाइफ में, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। आपने सोच रखा है कि ये पर्सन जब तक आपको पूरी तरह से अपने वर्ड्स से, अपने जो जवाब आपको चाहिए उनका जवाब अगर ये देता नहीं है प्रॉपर, तो देन तब तक आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे, आपने सोच रखा है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। सेवन ऑफ कप्स है। ये पर्सन को यस यही डर है और यही कन्फ्यूजन है उनके मन में कि आप किस तरह से बिहेव करेंगे, क्योंकि स्कॉर्पियो आर वेरी अनप्रडिक्टेबल। ओके, और देखिए हायरोफेंट एनर्जी है, हायरोफेंट एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका जो इरादा है वो प्रॉपर है आपको लेकर के। सच में बताऊं तो देखिए उनके पास भी ऑप्शंस हैं, उनके पास भी ऑप्शंस हैं और आपके पास भी ऑप्शंस हैं, दोनों ही चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, एंड वेरी प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ। क्योंकि ये पर्सन देखिए आपको लेकर के डेफिनेटली यही सोच रहे हैं कि आपके साथ इनको शादी करनी है। ओके, लेकिन इनको देखिए ये चीज़ नहीं पता ना कि आप किस तरह से बिहेव करेंगे उनके साथ, राइट। सो इस वजह से ये पर्सन कन्फ्यूजन में है। आप उनकी फ़र्स्ट चॉइस हैं, इनके पास ऑप्शंस भी हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको पहला ऑफ़र देना चाहते हैं। अगर आपने इनको डिनाई कर दिया तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे, डेफिनेटली वो फिर भी कोशिश करेंगे कि आप किसी तरह से मान जाएं। लेकिन अगर आप नहीं माने, आप बिल्कुल एडमेंट है कि नहीं आपको नहीं रहना है इस पर्सन के साथ, देन तभी अपने ऑप्शंस भी तलाश सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। तो देखिए मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव है राइट नाउ, दैट मीन्स कि ये पर्सन तो पूरी तरह से परस्यू करने के लिए रेडी है आपको। ओके, अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि यस ट्रू लव किसे कहते हैं। ओके, पेशेंस रखिए, चीज़ें आपके फेवर में ही टर्न आउट होंगी, डोंट वरी। ओके, और बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज करने की कोशिश मत कीजिए, जो चीज़ हो रहा है लेट इट बी। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ पर आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन, क्लिक कर दो, चले जाओ उस रीडिंग को देखो। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।